प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका इस समय में मैं स्वागत करती हूँ। आज परमेश्वर का आशीष वचन जो हम देखेंगे, भजन संहिता 127 उसका पहला वचन। यहाँ लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यहाँ किस घर की परमेश्वर बात कर रहे हैं? वो घर नहीं जिसमें हम रहते हैं, पर वो घर जो हमारे जीवन का घर है, जो हमारा जीवन का आधार है। जब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं तो हम मत्ती की पुस्तक में देखते हैं, 7वें अध्याय में यहाँ परमेश्वर ने दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया है। एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। और क्यों उन्हें बुद्धिमान और मूर्ख कहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 7:24 में लिखा हुआ है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परमेश्वर कह रहे हैं कि एक बेस तैयार किया है घर का, जिसने एक चट्टान के ऊपर अपनी नींव डाली है, वो घर टिका रहेगा। और मूर्ख किसे कहा है? परमेश्वर कहता है, जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। जो मेरी बातें सुनता है पर उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ जब हम घर के बारे में बात करते हैं, जब परमेश्वर घर के बारे में कह रहा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो जो घर है, जो तुम्हारा जीवन है, उसका आधार अगर चट्टान नहीं है, उसका आधार अगर उस चट्टान को छोड़कर कुछ और है, तो वहां तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। वहां तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। यहाँ इस घर को बनाने में जो उसका बेस था, जो उसकी नींव थी, वो चट्टान थी। और उस चट्टान से हटकर जो भी चीज पर हमने अपना आधार बनाया है, जिस भी चीज को हमने अपना बेस बनाया है, उसके ऊपर अगर हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो वहां हम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। और वहां अंत में क्या होगा? अंत में परमेश्वर कह रहा है, वहां सत्यानाश हो गया। एक रिग्रेट हमें हमारे जीवन में रहेगा, ये काम बिगड़ गया। अगर चट्टान बेस नहीं है तो उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का वायदा अब्राहम के पास था कि उसके संतान होगी, पर सारा क्या कहती है कि मैं तो बूढ़ी हूं और मेरी कोख बंद है। और वो अब्राहम को कहती है कि जो मेरी दासी है ना हाजिरा, तो उसके पास चले जा। और क्या लिखा है वचन में? अगर हम दूसरा वचन पढ़ते हैं 16वें अध्याय का, उत्पत्ति में, तो वहां लिखा है, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। वो कह रही है, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। जबकि परमेश्वर का जो प्लान है, परमेश्वर का घर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर ने सारा को चुना है अब्राहम के लिए कि उसके द्वारा उसका घर बनेगा, लेकिन वो कह रही है कि मेरा घर इससे बस जाएगा, हाजिरा के पास तू चला जा। और हम पढ़ते हैं आगे, जब हाजिरा के पास से एक पुत्र उत्पन्न होता है और परमेश्वर कहते हैं अब्राहम से कि तुझे जो पुत्र होगा वो सारे से उत्पन्न होगा, तो अब्राहम कहते हैं कि नहीं, इसे अपनी दृष्टि में बनाए रख, यही हमारे लिए काफी है, यही हमारे लिए काफी है। लेकिन परमेश्वर की नजर में वो परिश्रम व्यर्थ था, वो व्यर्थ था। जब हम किसी घर को बनाते हैं और हम ऐसे के हाथ में उस घर बनाने वाले को सौंप देते हैं जो अनजान होता है घर से, जो उस योजना को, हमारी जो प्लानिंग होती है, जब वो उसे नहीं जानता, तो उस घर को बनाने के लिए हमें बार बार उसे समझाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है, हमें समय लगता है, हमें इंतजार करना पड़ता है कि ये घर कब बनकर तैयार होगा। पर यदि हम उसे घर बनाने के लिए इजाजत देते हैं जो पहले से जानता है कि घर कैसे बनाना है, तो वो समय को भी बचाएगा, हमारे इंतजार को भी बचाएगा। जो कार्य 1 साल में पूरा होना है, वो 1 साल में पूरा होगा। लेकिन जब हम उसे अपने जीवन में अधिकार देते हैं, जो नहीं जानता घर कैसे बनाना है, हम उसे चुनाव कर उसे चुन लेते हैं,
तो वो हमारे जीवन में उस समय को बढ़ा देगा, प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा, इंतजार को बढ़ा देगा। यहाँ सारा कह रही है, इससे मेरा घर बस जाएगा, और यही बात राहेल कहती है जब लिया के पुत्र उत्पन्न होने लगते हैं, उसके संतान होने लगती है, तो वो कहती है परमेश्वर ने मेरी कोख बंद की है, जाहिर है अब जरूरी है कि मेरी दासी के द्वारा मेरा घर बस जाए। जब हम किसी और चीज पर अपना निर्भर करने होने लगते हैं, किसी और चीज को अपना बेस बना लेते हैं, तो वहां सिर्फ हम अपना समय, अपना परिश्रम व्यर्थ कर रहे हैं। यदि परमेश्वर घर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ जाता है। परमेश्वर ने जो तैयार किया है, वो आपके लिए जो नींव होनी चाहिए, वो चट्टान होनी चाहिए, वो बेस अगर परमेश्वर का वचन है, उसकी आज्ञा है, उसकी इच्छा है, तभी आपका घर टिका रहेगा, तभी आपका घर टिका रहेगा। लेकिन कभी-कभी हमें लगता है ये आइडिया ज्यादा बेहतर है, इस कार्य से मैं जल्दी काम कर लूंगा। जब हमारी नींव हमारी अपनी सोच पर होती है या हम किसी और की सोच के अनुसार चलने लगते हैं, तो परमेश्वर आज हमें कह रहा है कि वो घर टिका नहीं रहेगा, वो सत्यानाश हो जाएगा, वो गिर जाएगा, तुम्हारा समय व्यर्थ जाएगा, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा, तुम्हें लास्ट में सिर्फ रिग्रेट मिलेगा कि क्यों मैंने अपने उसके ऊपर घर बनाया, क्यों मैंने रेत के ऊपर घर बनाया। हर वो चीज हर वो चीज जो चट्टान से अलग है, अगर हमने चट्टान को अपना बेस नहीं बनाया, चट्टान को अपनी नींव नहीं बनाया, उससे अलग हटकर अगर हम किसी भी चीज को अपना बेस बना रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है वो व्यर्थ रहेगा, वो व्यर्थ रहेगा। खुदा आपकी चट्टान है। आज एक ही काम हमें करने की जरूरत है, जिस भी चीज की हमें अपनी लाइफ में जरूरत है, जिस भी आज हमें सलाह की जरूरत है, कुछ भी हमें बनाने की जरूरत है, चाहे वो अपना घर बनाने की जरूरत हो, चाहे अपना करियर बनाने की जरूरत हो, चाहे हमें अपना परिवार बनाने की जरूरत हो, कुछ भी अगर हमारे जीवन में आज हम बनाना चाहते हैं, हम ये जान ले हमारा घर यहोवा ही बनाएगा। यदि उसके ऊपर हम स्थापित है, यदि उस चट्टान के ऊपर हमारा बेस है, तो वो घर सदा टिका रहेगा, वो सदा टिका रहेगा। हर एक उस चीज को आज हम अपने जीवन से छोड़ दें जिसे हमने अपना बेस बना लिया है, पर परमेश्वर के वायदे के अनुसार बुद्धिमान होकर उस नींव को मजबूत करें। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, इसलिए वो घर टिका रहा, इसलिए वो घर टिका रहा। यदि आज आप अपने घर को टिकाना चाहते हैं, यदि आज आप अपने घर को मजबूत करना चाहते हैं, सारा के समान घर को बसाना चाहते हैं, तो सिर्फ चट्टान को अपना बेस बनाइए, किसी और चीज पर नहीं भरोसा रखिए कि इसके द्वारा मेरा घर बस जाएगा। परमेश्वर का वायदा है, जो उसके वायदों के ऊपर खड़ा रहेगा, उसके वायदों को पकड़े रहेगा, उसकी आज्ञाओं के पीछे चलता रहेगा। परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, उसका घर सदा बना रहेगा, सदा बना रहेगा। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा हम ये सीख पाए और ये जान पाए कि यदि यहोवा हमारे घर को ना बनाए और अगर हम खुद बनाने लगेंगे तो हमारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा, और परमेश्वर यदि ना बनाए तो सब कुछ व्यर्थ है, और यदि परमेश्वर बनाए तो वो सदा टिका रहेगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा हमने आशीष और बरकत को पाया है, और हमने ये जाना है कि हमारा बेस यीशु नामक चट्टान होनी चाहिए, ताकि हम टिके रहें, हमारा हर कार्य टिका रहे, हमारी हर योजना टिकी रहे, हमारा हर प्लान टिका रहे, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाकर रखा हुआ है। उसका एक कॉन्सेप्ट है, जो उसने बनाया है वही हमारे जीवन में सफल होगा। हमारा खुद का परिश्रम सदा व्यर्थ ठहरेगा। याद रखिए, अपने कार्यों को प्रथम न समझते हुए उस परमेश्वर को उसकी समझ का सहारा लेने दो। अपनी समझ का सहारा हम ना लें, पर संपूर्ण मन से उस पर और उसके वायदों पर, उसकी आज्ञाओं पर भरोसा करें। आमेन, आमेन।